नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। नमस्ते साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से और वासन अंकल जी की तरफ से बड़ी विनम्रता के साथ हम गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करते हैं कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा और इस योग्य बनाया कि हम संगत शेयरिंग की सेवा कर सकें। आज हम सब के बीच में गुरुजी महाराज की बहुत प्यारी संगत बानी सोहल जी हैं, जो अपनी गुरुजी महाराज जी के साथ की जर्नी हम सब के साथ शेयर करेंगी। बानी सोहल आंटी जी, आइए आप गुरुजी महाराज जी के साथ के अपने एक्सपीरियंस और ब्लेसिंग्स हम सब के साथ शेयर करें, ताकि आपका सत्संग सुनकर हम सब संतों का गुरुजी महाराज जी के साथ विश्वास और मजबूत हो सके। आइए आंटी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सत्संग शुरू कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी। थैंक यू सो मच वासन अंकल। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। गुरु जी का शुक्राना एक बार और मौका देने के लिए, सत्संग शेयर करने के लिए। शब्द में सुन रही थी, उसमें था जे जे ताऊ तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा, तुमसे जोड़ी साची प्रीत, हम तुमसे ओ जोड़ी। सो गुरु जी के ब्लेस करने के तरीके बहुत बहुत ब्यूटीफुल हैं। वो आपसे तब तक सत्संग कराते हैं, यू नो जब वो चाहते हैं कि उनका वखान, उनकी वडियाई, उनका जो भी रहमतें आपकी जिंदगी पे हुई हैं, वो आप सबके साथ शेयर करो। बिकॉज गुरु जी हमेशा कहते हैं, सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। सो कभी कभी हमें लगता है कि हम जो सत्संग कर रहे हैं वो पहले हजारों बार कर चुके हैं, बार बार वो लोग क्या सुनेंगे, सेम चीज। बट एवरी टाइम आप जब सत्संग शेयर करते हो, चाहे आपके पास वो 3 या 4 जो भी मेन आपके लाइफ के इवेंट्स में जो चेंजेस हुए, लोगों ने हजारों बार सुने होंगे, आपने हजारों बार सुनाए होंगे, पर महाराज एवरी टाइम उसमें से कोई ना कोई आंसर ऐसी संगत के लिए देते हैं, आपके लिए लर्निंग देते हैं आपको, और इन डेप्थ में वो रियलाइज कराते हैं कि आप कहाँ खड़े हो लाइफ के अंदर आज, और महाराज की ब्लेसिंग से क्या क्या आपके साथ हुआ है, और हर पल का हमें शुक्राना करना चाहिए। एंड गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2019 में शुरू हुई। एंड बट मेरी फैमिली बहुत पहले से गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं। मेरी मॉम का गुरु जी से मिलना 1995 के अंदर था। एंड कहते हैं ना कि लाइफ का एक बहुत बड़ा सर्कल है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, सब कुछ महाराज की प्लानिंग है। कोई पहले आता है, कोई बाद में आता है, पर जो एक बार आता है वो कभी जाता नहीं है, 100%। यू नो हर चीज, आज मेरा यहाँ सत्संग करना, गुरु जी से जुड़ना, गुरु जी ने जो रहमतें मेरे मेरी फैमिली के ऊपर करी हैं उसकी वडियाई करना, हर एक का टाइमिंग गुरु जी ने फिक्स करा हुआ है। उनकी रजा के बिना ना उनके सत्संग में कोई आ सकता है, ना उनके सत्संग से जा सकता है। जब तक महाराज नहीं चाहेंगे आप ये सत्संग भी नहीं कर सकते हो। सो ये महाराज जानते हैं, एंड मैं जानती हूँ कि जब जब मेरे लाइफ में कोई भी मेजर चेंजेस हुए हैं या होने वाले हैं, महाराज ने सत्संग कराया है। थोड़े दिन पहले रंजू आंटी का मुझे मैसेज आया, आप सत्संग शेयर करोगे। मेरा गला काफी खराब है, अभी भी आप लोग फिगर आउट कर सकते हो। बट महाराज की प्लानिंग ऐसी है हमारी लाइफ के अंदर कि उनको मालूम है कि किस टाइम पे वो चाहते हैं कि हम उनका व्याख्यान करें, हम उनकी बढ़ियाई करें, और ताकि जो संगत आप लोगों में से सब बैठी हुई है, किसी ना किसी को हिम्मत, आंसर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरूर मिले, और सबका कल्याण हो रहा है, आपका भी, मेरा भी, हर एक का। महाराज वो हमारी एक मदर की तरह है, वो हर एक का टेक केयर करते हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत टाइम लगता है। मैं हमेशा बोलती हूँ हर सत्संग के अंदर कि गुरुजी से जुड़ने के लिए कि इट्स लाइक एक वीडियो गेम की तरह है। आपको स्टेजेस रहते हैं। पहला एक स्टेज होगा जब आपको हर चीज में ओम दिखेगा, रोटी के अंदर भी ओम दिखेगा, गद्दी में भी उनको उनके स्वरूप दिखेंगे।
फिर आप एक नेक्स्ट लेवल पे आते हो, आपको ब्रेसलेट पहनना है, आपको लॉकेट्स पहनने हैं, आपको हर जगह पे सिर्फ गुरु जी की बातें सुननी है, करनी है। फिर आते आप सत्संग सुनते हो, सत्संग सुनाते हो, एंड धीरे धीरे करके फिर वो बिल्कुल आपको एक पीक पे लेके जाते हैं। फिर उसके बाद आपको काम डाउन करते हैं बिल्कुल, वेयर एज इन आपको फिर आप सरेंडर करना शुरू करते हो उनकी रजा से। एंड ये बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह चलता है, विच इज सच अ ब्यूटीफुल जर्नी। मेरे को गुरु जी से जुड़े हुए ऑलमोस्ट आज 7 साल हो गए हैं। एंड महाराज की इतनी ग्रेस है, इतनी ग्रेस है कि वो, एज आई सेड, कि एक वीडियो गेम के लेवल की तरह हम बच्चों की तरह खेलते हैं। फिर वो आपको एक लेवल पे लेकर आते हैं वेयर रीजन आपको लगता है कि जो अच्छा हो रहा है उसका शुक्राना, और जो नहीं अच्छा हो रहा उसका बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसा नहीं है कि आप रातों रात बदल जाते हो, आप संत बन जाते हो, सेंट बन जाते हो, आप हर एक के बारे में अच्छा सुनना शुरू करते हो, और आप चुगलियों से, निंदा से एकदम से रातों रात दूर हो जाते हो। आज भी डीप डाउन इनसाइड हम लोग बहुत गलतियां कर रहे हैं, बहुत गलतियां करते हैं, बट पहले हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं थी। हम हर चीज में बोलते थे नहीं मैंने तो नहीं किया, नहीं मैंने तो नहीं सुना। बट आज हमें पता है हम गलतियां कर रहे हैं, एंड महाराज उसकी रियलाइजेशन दे रहे हैं ताकि हम अगली बार से ना करें। सो वो धीरे धीरे ना आपको लोगों से, चीजों से, मटेरियलिस्टिक चीजों से, लोगों से, सब चीजों से वो डिस्कनेक्ट करते चले जाते हैं। एंड इट इज सच अ ब्यूटिफुल जर्नी। इसको आप सरेंडरेंस कहते हो। जब आप दरबार में मत्था टेकते हो, आप बोलते हो गुरु जी सब कुछ आपका है, आपने जैसे करना है करो, जिस हाल में रखना है रखो। बिकॉज एज गुरु जी ऑलवेज सेड कि नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, जो बिल्कुल आपका जब रस निकल जाएगा, और अगर आप फिर भी सस्टेन कर गए तो आप संगत हो। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है बहुत, मतलब आप, मैं पिछले 7 सालों में अपनी जर्नी देखती हूँ, मैं इनफैक्ट आज तक इतनी गलतियां अभी भी हम करते आए हैं, लोगों का बहुत दिल दुखाया, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला, स्टिल हम निंदा चुगलियों से रिफ्रेन नहीं करते। बट एवरी टाइम वी मेक अ मिस्टेक वी रियलाइज कि बस अगर अच्छा बच्चा बनना है गुरु जी की क्लास में, तो इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। एंड यू रियलाइज योर ओन मिस्टेक्स, बहुत लोग जिंदगी में आते हैं और बहुत लोग जाते हैं। पहले हमें लगता था ये हमें क्यों छोड़ गया, है ये हमें क्यों धोखा दे गया, हम इसकी जिंदगी में क्यों है। बट एज आई सेड, गुरु जी के दरबार में कुछ भी उनकी प्लानिंग के अगेंस्ट नहीं है, सब उनकी प्लानिंग के हिसाब से है। नथिंग इज अ कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज प्लान्ड। लोगों का आना, लोगों का जाना, आपका अच्छे काम करना, आपका गंदे काम करना, वो सब एक साइकिल की तरह चल रहा है। एंड हर चीज में महाराज इज जस्ट टेकिंग अ वे आउट। वो एक मेज पजल की तरह वो आपको सजा रहे हैं। दे आर मेकिंग ही इज मेकिंग यू अ बेटर पर्सन। और जब आप उनके दरबार में आ गए तो आपकी फैमिली, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, सब ब्लेस्ड है। एंड अगर आप किसी को संगत में जोड़ रहे हो तो ये आप नहीं कर रहे हो, ये महाराज ने आपको एक जरिया बना के आगे जोड़ा है। एंड हमें उस मोमेंट पता नहीं चलता, हम बोलते हैं वाई क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये हमारा काम क्यों नहीं बना, ये मैं लेने जा रही थी या मैं लेने जा रहा था, ये मेरा काम क्यों नहीं बना। बिकॉज गुरु जी हैज समथिंग बिगर फॉर यू, ही हैज समथिंग वेरी वेरी बिगर फॉर यू। बट अगर आप डॉट्स को ज्वाइन करो तो आपको रियलाइज होगा कि ये जो भी कुछ हो रहा है एक आपके लिए रास्ता कार्व हो रहा है। मेरे साथ तो एटलीस्ट ये हुआ, कहते ना जैसे एक माँ कभी भी अपने बच्चे को गिरने नहीं देती, वैसे महाराज कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे। अगर कोई बच्चा चल रहा है और वो गलत रास्ते पे चल रहा है, और आप उसके कान खींचोगे, आप उसको मारोगे, आप उसको कभी कभी डांटोगे भी, और आप बोलोगे, बच्चे को लगता है क्यों मार रही है, क्या कर रही है ये मेरे को, बट वो माँ आपके भले के लिए कर रही है। सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ हमारी जर्नी गुरु जी के साथ है। गुरु जी के वेज इतने अमेजिंग हैं कि जब भी मेरा तो लाइफ में कभी भी कुछ मेजर मोमेंट हुआ है, वो मुझसे एक सत्संग जरूर कराते हैं। सो आई एम श्योर समथिंग इज कमिंग अप। एंड हम गुरु जी को कुछ और तो दे नहीं सकते हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम नो मनी, नो कंफर्ट, नो लाइफस्टाइल कैन एवर पे बैक गुरु जी एनीथिंग। हम एक अच्छे बच्चे बन के गुरु जी का शुक्राना करें फॉर एवरीथिंग, जिंदगी के हर हर्डल के लिए, हर सांस के लिए, और हर सक्सेस और हर फेलियर के लिए महाराज का शुक्राना करें। सो थैंक यू सो मच गुरु जी, आज ये मुझे मौका देने के लिए। एंड सो मेरी जर्नी कुछ ऐसे शुरू होती है गुरु जी से 2019 के अंदर। मैं न्यूयॉर्क के अंदर थी, एंड मेरी बेटी अभी सिर्फ 1.5 साल की ही थी। सो मेरी मॉम गुरु जी से अपेरेंटली 94 में जलंधर मंदिर में मिले हुए हैं। हम लोग 3 सिस्टर्स हैं, एंड मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी मॉम
became a widow when she was just 27 years old. मेरे डैड सिर्फ 35 ईयर्स के थे, मे बी लेस, जब उनकी डेथ हो गई। और मैं सिर्फ 3 महीने की थी। तो जैसे हमने बोला, मेरी 3 बहनें हैं। मेरी बड़ी वाली बहन 6 साढ़े 6 साल की थी। मेरी बीच वाली बहन मे बी 2.5 साल की थी, एंड आई वॉज जस्ट 3 महीने की। तो अ, पापा की डेथ हो गई, एंड मुझे तो खैर ना मेरे डैड याद है, और मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। बट मेरी सबसे बड़ी बहन, वो भी संगत है, उसको उसको काफी कुछ याद है। तो मेरी मॉम बहुत डिवास्टेटेड हो गई थी, बिकॉज बहुत छोटी उम्र थी। एंड सबसे ज्यादा शॉकिंग ये था कि एग्जैक्टली उससे कुछ 2.5 साल पहले, मे बी 2-2.5 साल पहले, मेरे मॉम के डैड और मॉम का भी सेम कार एक्सीडेंट में ही डेथ हो गई। तो उनके डैडी मम्मी भी चले गए, और 2-2.5 साल के बाद उनके हस्बैंड भी चले गए। तो लाइफ बहुत, वो इतनी एजुकेटेड भी नहीं थी। तो लाइफ बहुत ज्यादा, मतलब अनस्टेबल थी। वो डिपेंडेंट थी, और वो बहुत कभी अपने बहन के घर, कभी अपने भाई भाई के घर, कभी रिश्तेदारों के घर में रह रही थी, क्योंकि डैड इतनी छोटी उम्र में चले गए, बैक इन 79। तो ना घर नहीं बना, बिजनेस भी अभी नया नया स्टार्ट हुआ था, तो फाइनेंशियली भी कुछ इतना मतलब इंडिपेंडेंट, अपना अपना मम्मी के पास कुछ नहीं था। सो हम लोग बहुत छोटे थे, एंड जब डैडी का भोग हुआ गुरुद्वारे के अंदर, तो मेरे मामा जी और मेरे ताया जी और कुछ ऐसे रिश्तेदारों ने डिसाइड किया कि निमी तो बहुत छोटी है अभी अभी, और उसके माँ बाप भी नहीं है। एंड मॉम बहुत ज्यादा उस दिन डिवास्टेटेड थी। मैंने जो मुझे तो जो रिश्तेदार बताते हैं, मम्मी जो बताती हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम तीनों को वो अलग अलग घरों में अडॉप्शन पे दे देंगे, और हमारे बैग्स वहीं पे पैक होकर आए थे। तो ये फैमिली का म्यूचुअल कंसेंट था। तो मेरी बड़ी वाली बहन तो काफी समझती, ऑफ कोर्स, 6-7 साल के बच्चे को बहुत अक्ल होती है। उसको मेरे ताया जी ले गए। मेरी बीच वाली बहन को मेरे मामा जी ने अडॉप्ट कर लिया, और मुझे एक फैमिली फ्रेंड्स ने ले लिया। तो जब मुझे फाइनली अडॉप्शन पे, मतलब उनके घर में लेके गए, तो मैं मे बी 4-5 महीने की थी। तो अ, हम लोग लाइफ ऐसे मूव ऑन। मम्मी टोटली डिवास्टेटेड, बिकॉज पहले माँ बाप गए, फिर हस्बैंड गया, फिर तीनों बच्चे चले गए। तो उन्होंने सोचा कि मेरी जिंदगी तो है ही नहीं, मतलब ऐसी जिंदगी जीने से क्या, जब तक होश आया सब कुछ हुआ। शी डिसाइडेड दैट शी विल गिव अस अवे, एंड she would not want to live further. And it has been very, very painful. But Maharaj had other plans. And मेरी मॉम, मेरी मासी है, वो उनके हस्बैंड ब्रिगेडियर रिटायर हुए आर्मी से। एंड मेरी एक और बड़ी मासी है, वो अंबाला में रहती है। एंड तो कभी वो उनके घर चली जाती, कभी मेरे मामा के घर रहती, कभी मासी के घर रहती। तो ऐसे टाइम निकलता गया। अ, हम तीनों को, मेरी मॉम को मिलना तो अलाउड था, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे अडॉप्शन के टाइम पे कि मतलब बच्चे अपनी अपनी जिंदगियों में सेटल हो जाएंगे, नए घरों में चले जाएंगे, तो तू ना उनको कभी बोलना मत कि मतलब तू उनकी माँ है। ऑफ कोर्स मेरी बड़ी वाली बहन तो जानती थी, बीच वाली बहन भी पहचानती थी। तो मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था। तो वो उनको बोला गया क्लियरली कि कल तक तू माँ थी, आज तू चाची बन जाएगी। फिर दूसरे रिश्ते के अंदर, कल तक तो तू माँ थी और आज तू बुआ बन जाएगी। तो बच्चे तुझे मम्मी बुलाएंगे, लेकिन तूने यही बोलना है कि चाची और बुआ। और वो हम सब समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट है एक माँ के लिए, कि जिसके बच्चे कल तक मम्मी बोल रहे थे, और आज सिचुएशन रातों रात चेंज होने के लिए, आज उनका ओहदा ही चेंज हो गया। लाइक वो माँ से चाची और बुआ बन गई। और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, तो मैं तो उनको माँ कभी देखा ही नहीं उस रूप में, तो मैं उनको दीदी बोलती थी, क्योंकि जहाँ जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, उनके 3 बेटे थे, और वो उनको दीदी बोलते थे। तो मम्मी के लिए बहुत डिवास्टेटेड था। आज जब जब हम पूछते हैं, तो वो बहुत रोती है। वो कहती है, मेरे मन पे जानती हो क्या बीता था, कि जब मेरे तीनों बच्चे मेरे सामने आते, तो मुझे पहचान नहीं पाते, जो पहचान पाते वो डर के मारे बोल नहीं पाते। तो फिर मम्मी मासी के पास रहने लग गई, एंड लाइफ मूव्ड ऑन। तो जब मेरे डैड की डेथ हुई थी, तो जिस स्टेशनरी ट्रक से डेथ हुई थी, तो वो उनका इंश्योरेंस का क्लेम डाला हुआ था उन्होंने 1979 के अंदर ही। तो मेरे मासी और मेरे अंकल हैंडल कर रहे थे वो सिचुएशन। एंड तो 97 या 6, आई एम सॉरी गुरु जी, मुझे माफ करना, मुझे एग्जैक्ट ईयर्स याद नहीं है। पर इतना याद है कि मैं आई वॉज इन हाई स्कूल। तो वो केस जीत गए पटियाला कोर्ट में। बट वो केस ऐसे जीते कि 95 के अंदर गुरुजी ने, मासी गुरुजी के पास जाते थे, वो गुरुजी को एज अ फ्रेंड लेते थे, बिल्कुल मतलब जैसे दोस्त होते हैं ना।
तो वो जालंधर मंदिर में गए एंड मेरी मम्मी को भी ले गए। तो मेरी मम्मी बताया कि सिचुएशन जब जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती है ना, बिल्कुल इंसान टूट जाता है, जब अपना नहीं होता, बच्चे नहीं होते, फैमिली नहीं होती, पैसा नहीं होता, तो कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। एंड तो वो उनके साथ जब रहती थी तो एज अ हेल्पर, एज अ केयर टेकर उनके बच्चों का सब कुछ, एवरीथिंग शी वाज डूइंग। एंड तो रास्ते में उनको गोलगप्पे खाने का बड़ा मन करा, तो बट वो डर गई, वो बोली कि ये मुझे किसी मंदिर में ले जा रहे हैं जलंधर में, और मैं कैसे इनको बोलूं कि मुझे गोलगप्पे खाने का मन है। तो मन मार लिया अपना। खैर, तो अंकल से बहुत डरते थे क्योंकि अंकल का ओहदा, ही वाज ब्रिगेडियर इन आर्मी। एंड जलंधर मंदिर में जब एंटर करे तो मॉम बोलती है कि इट वाज सच अ ब्यूटीफुल ऑरा। एंड महाराज अंदर अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे, एंड मेरी मासी, अंकल, मम्मी और दो मेरे कजन्स अंदर एंटर करे। एंड गुरुजी ने बोला, आओ ब्रिगेडियर साहब आओ। कहने मासी भी आई है। तो मॉम गॉट वेरी स्कैर्ड, कि ये मुझे कैसे जानते हैं, मतलब इनको क्या पता कि मैंने आना है। तो मम्मी जस्ट लुक्ड एट गुरुजी एंड गुरुजी जस्ट स्माइल्ड एंड ही सेड, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾसी। एंड उतनी देर में बिफोर दे कुड सिट, गुरुजी सेड, ब्रिगेडियर साहब आप इन मासी ਨੂੰ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਲਾਓ, ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਗੋਲਗੱਪੇ। माय मॉम वाज शिवरिंग, शी सेड कि मैं तो मन में ही सोच रही थी मुझे गोलगप्पे खाने हैं, तो ये तो जान ही जान है। तो समहाउ मम्मी डर डर के, जब अंकल से बहुत डरते थे, तो ब्रिगेडियर साहब गोलगप्पे खिलाने ले गए उनको। तो जब वो वापस आई तो गुरुजी हंस के बोले, कहते खा आई है, किन्ने खा के आई है। तो छे छे खा आई है। तो मम्मी से माँ के सी सेड यस, कहते बैठो। सो व्हेन जब बैठे, सत्संग हो रहा था, शबद गुरबानी चल रही थी, एंड माई मॉम केप्ट लुकिंग एट गुरुजी, गुरुजी केप्ट लुकिंग एट मॉम। सो मम्मी कहती है उनका ऑरा इतना फिजिकल फॉर्म में स्ट्रांग था कि आप उनसे नजरें नहीं मिला सकते थे। मतलब there was a divine light coming out of him. It was his aura was so strong. And तो गुरु जी के हम कहते हैं ना कि हम छोटी छोटी सेवाएं कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। महाराज हैज हिज शेयर, हिज वे ऑफ ब्लेसिंग यू। आपसे छोटे छोटे काम करा के आपके क्या क्या जिंदगी के कष्ट वो काट रहे हैं। एंड जरूरी नहीं है कि आप सत्संग में दिन में 4 बारी जा रहे हो या हफ्ते में 4 बारी जा रहे हो तो आप एक अच्छे इंसान हो, या आपके कर्म ऐसे ही कट जाएंगे। नो, आई मीन हर एक की अपनी वो है, सोच है, पर मेरे हिसाब से आपको कनेक्शन, इंटरनल कनेक्शन बहुत जरूरी है। और ये कोई कनेक्शन इस बार का पूजा पाठ का फिजिकल कनेक्शन नहीं है, ये जन्मों जन्म का कनेक्शन है। महाराज ने महाराज आपके आगे भी और पीछे भी वो सब देख सकते हैं। सो ही न्यू वाई उन्होंने मेरी मॉम को क्यों बुलाया, ही न्यू कि उन्होंने आगे किनको ब्लेस करना था। वो तो उतनी देर में गुरुजी ने इशारा किया मेरी मॉम को, रघुवीर अंकल थे वहां पे उनको चाय के लिए। तो मेरी मॉम को लगा कि शायद मेरे को बोल रहे हैं चाय बनाने के लिए। तो वो किचन में जाने लगी तो रघुवीर अंकल ने बोला कि नहीं, मैं मतलब आप बैठो, मैं बना के लेके आऊँ। तो सो गुरुजी हैड इंस्ट्रक्टेड रघुवीर अंकल दैट जब चाय आएगी बन के तो शी विल सर्व। सो माई मॉम was blessed to serve चाय टू एवरीबडी इन द संगत। एंड वो महाराज को भी दिया, उन्होंने चाय ऑफर किया तो महाराज ने 2 घूंट पिए और बाकी दे दिया उनको, बोला कि सब पी लो, संगत में बांट दो। एंड फिर उसके बाद गुरुजी के रघुवीर अंकल के घर से लंगर आया। मॉम ने और अंकल ने, आंटी, बच्चों ने, सबने लंगर किया। तो बेसिकली दैट विजिट वाज मेरी मासी एंड अंकल हैड एक्चुअली गॉन बिकॉज मासी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम थी, गुरुजी उस टाइम पान के पत्तों से जलंधर में ट्रीटमेंट करते थे। तो उस मुलाकात में मॉम वाज मर्जमराइज, पूरा सब जगह देख रही थी एंड लंगर भी किया उन्होंने। तो गुरुजी ने स्पेशली बोला कि लंगर करना, लंगर करे बिना नहीं जाना। एंड गुरुजी वेंट इनसाइड। एंड जब वो जान, मम्मी हैड सो मेनी क्वेश्चंस, उतनी देर में उनके दिमाग में हो गया कि मैं सब पूछूं इनसे कि मेरी लाइफ कैसी होगी, मेरा इंश्योरेंस का केस का कैसे होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। पर हिम्मत ही नहीं पड़ी। एंड ऑफ कोर्स वो डरती भी थी अंकल से और मासी से। तो उस दिन सब शब्द चल रहे थे एंड कोई एक लेडी बैठी थी वहां पे, शायद वो आर्मी की किसी ऑफिसर की वाइफ थी और उनके हाथ में बहुत सुंदर कड़े थे। एंड तो मम्मी तो कहाँ लेने के लिए, फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं थी उस टाइम पे। तो उन्होंने सोचा कि कहाँ मैं ले सकूंगी, पर वो देखती रही बड़े ध्यान से कड़े। तो गुरुजी की नजर मम्मी के ऊपर पड़ी एंड गुरुजी सेड, मासी तेनू कड़े चंगे लगे। तो मम्मी बहुत शर्म आ गई। मम्मी बोला हाँ जी। कहते तेनू भी मिलनगे सबके सामने। एंड ही सेड बहुत, लेकिन बहुत थोड़े टाइम लिए मिलनगे। संगत जी आप मानेंगे नहीं,
उसके एग्जैक्टली 1 साल के बाद मेरी मॉम कुछ कुछ पैसे जोड़ के, कुछ इयररिंग्स के पेज, पुराने इयररिंग्स, ये वो जो भी कुछ दे के कुछ इंस्टॉलमेंट पे लेके उन्होंने गोल्ड के वो बैंगल्स बनवाए हैवी। बड़ी खुश हो गई कि मैंने जिंदगी में कुछ गोल्ड के बैंगल्स बनवाए। बट गुरुजी की बात बिल्कुल सच हुई। मेरी सबसे बड़ी सिस्टर की शादी हो चुकी थी उस टाइम तक। एंड जब ऑफ कोर्स यू नो जो एक पेरेंट का फर्ज होता है वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं निभा सकी, बिकॉज ऑफ हाउ हमारी रिश्तेदारियां होती हैं, फैमिलीज होती हैं, बिकॉज शी वॉज अडॉप्टेड, दे ऑल वांटेड टू टेक अकाउंटेबिलिटी। तो वो जब मिली मेरी बहन को शादी के बाद पहली बारी, वो लाड में आके उन्होंने वो कड़े उतार के उसको दे दिए। बोला ये तू रख ले, ये तेरे लिए। तो गुरुजी की बात सच हुई जो गुरुजी ने 1.5 साल पहले बोला था कि तेनू कड़े मिलनगे पर थोड़ा टाइम ले। सो गुरु जी की जानी जान है, वो बैठे हुए इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है कि वो कड़े उसको पसंद आए, वो महाराज बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, महाराज ने ब्लेस कर दिए। वो रीस भी पूरी कर दी और ब्लेस भी कर दिए। एंड उस दिन उनकी मुलाकात हुई, वो अपने घर चले गए, मतलब मासी का ट्रीटमेंट हुआ, गुरुजी ने ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट रूम में वो घर चले गए। पर महाराज ने बोला अगले दिन जरूर आना। तो वो अगले दिन फिर गए वापस। एंड जब वो जाके बैठे वहां पे अगेन सभा, गुरुजी वाज देयर एंड सत्संग चल रहा था। तो गुरुजी kept looking at सॉरी, गुरुजी kept looking at my mom एंड मेरी मॉम के मन में था कि मैं पूछूं कि मेरे बच्चे मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और बाय दैट टाइम मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। मेरी बीच वाली बहन ऑलमोस्ट 17 साल की थी। एंड आई में मे बी 15-16 साल की होंगी। हाँ, हम सब अपने अपने घरों में। मेरी बीच वाली बहन खैर हॉस्टल के अंदर थी, बिकॉज जिन्होंने ना उसको अडॉप्ट किया था, husband and wife had some problem, and she was given back in the hostel, and there was a lot of issues happening with her. But गुरुजी ने उनको देखा, एंड बिफोर इवन माय मासी वेंट टू गुरुजी एंड बताया, जैसे मैंने बोला कि मेरी मासी और गुरुजी बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह थे। तो जाके बोला कि गुरुजी ये मेरी बहन है। एंड बेचारी ये नहीं बोला, बेचारी शुरू किया। एंड ही जस्ट लुक्ड एट हर एंड ही सेड हाँ हाँ मैनू सब पता है। ही सेड तेरे बच्चे, तेरे तीनों बच्चे तेनू मिल जाने ने। अब आप किसी आम इंसान को ये बात बोलो कि एक बच्चा 22 साल का है, एक बच्चा 17 साल का और एक बच्चा 16 साल का है, जिसको आप जिंदगी में कभी कभी ऑन एंड ऑफ मिले हो, और वो कैसे मिल जाएंगे इतने तीनों बच्चे आपके साथ। तो हम कोई भी अगर हम ऐसी बात करेंगे तो हमको स्टूपिड बोलेगा कोई। बट महाराज के बोले हुए वचन ऐसे सच हुए कि जिंदगियों ने ऐसा मोड़ लिया कि हम सारे तीनों के तीनों अपनी माँ के पास वापस आ गए। एंड इट इज सो ब्यूटिफुल। माई मॉम, I met my mother when I was like I literally started living with मैं अपनी मॉम को ऑन एंड ऑफ पार्टीज अगर हमें घर में फैमिली फंक्शंस में मिलते थे। बट मेरी मॉम के साथ रहना मेरा कुछ ऐसे हालातों के बाद 2002 में शुरू हुआ। मेरी बीच वाली बहन जो है वो जैसे सिचुएशन मैंने आपको बताई कि मेरे मेरे मामा और मेरी मामी में कोई प्रॉब्लम हुआ, एंड उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था, एंड वापस दे दिया, मतलब उससे हॉस्टल से फिर वो मेरी मॉम ने उसको टेक ओवर कर लिया। मेरी बड़ी वाली बहन जो बिल्कुल ही मेरी मॉम के अगेंस्ट थी, बिकॉज वो 7 साल का बच्चा, उसको वो समझ नहीं पा रहा था उस टाइम कि मेरी माँ ने किस मजबूरी से दिया होगा या किस मजबूरी से मैं गई थी। तो वो उसने एक हेटरेट सी डेवलप कर ली पूरी लाइफ के ये जो भी उसको समझाया गया कि शी इज गिवन मी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे क्यों दिया गया, पर उसने सोचा कि मुझे दे दिया गया। तो एक शुरू से उसका परसेप्शन बन गया। और आप मानेंगे संगत जी, वो भी वापस आ गई। एंड गुरुजी जस्ट लुक्ड एट हर, गुरुजी सेड केस पाया है कोर्ट च। तो मेरी मॉम ने केस लगाया हुआ था 10 लाख का। शी रियली वांटेड 15 लाख मिल जाए बैक इन 95, विच वाज अ वेरी बिग अमाउंट, के अगर हर महीने का भी इंटरेस्ट अगर एक्यूमुलेट होगा तो उनकी सर्वाइवल हो जाएगी सारी जिंदगी की। पर महाराज को तो पता है ना। सो ही सेड 10 लाख मिलेगा, 1 रुपए उतने नहीं मिलेगा। तो माई मॉम वॉज लाइक मैं तो 15 लाख लगाया एंड 15 लाख एक्सपेक्ट किया, एंड गुरु जी सेड 10 लाख मिलेगा, सो एंड सो डेट पे मिलेगा। एंड आप मानेंगे नहीं संगत जी, वो 1979 से केस लगा हुआ था। इंडिया में जुडिशियल सिस्टम इज एज सच कि हमें सालों साल वेट करनी पड़ती है। महाराज ने की एक नजर पड़ी और वो 1 महीने के अंदर मम्मी की सुनवाई हुई and उनको वो चेक मिल गया 10 लाख का, पूरे 10 लाख का, 1 रुपए ऊपर नहीं। एंड गुरुजी ने ऐसे हंसते हुए बोला मासी तेरा चेक आ जाएगा, तू मेनू की देंगी।
सो माय मॉम सेड, जो आप बोलो गुरुजी सब आपका है। गुरुजी कहते जा जा बोल दे सारे ने, देंदा कोई नहीं है, पर मैं तेनू ब्लेस करता, तेरी पूरी फैमिली नु ब्लेस करता। Blessings always, he said. Life folded as such. And Guruji ने ऐसे, and Guruji just looked at my mom, वो ऐसे मजाक कर रहे थे, and he said, उस time पे मेरी mom was in Shimla because my sister was a day boarder in St. Beats. So मेरी गुरुजी सेड मेरी मॉम को, किथे रहंदी है तू? तो माय मॉम फंबल्ड, वो डर गई, वो कहती है गुरुजी मैं शिमला रहती हूँ। कहते एड्रेस की है तेरा? तो पेपर पेन ला के तो रघुबीर अंकल को बोला उन्होंने, तो रघुबीर अंकल ने पेपर पेन ला के दिया। मैं मॉम स्टार्टेड राइटिंग। तो वो पढ़ी लिखी तो खैर कम है, तो वो फंबल होके वो लिखने लग गई। तो गुरुजी कहते तेनू पढ़ना लिखना नहीं आता? तो गुरुजी मम्मा सेड कि नहीं। कहते पढ़ी क्यों नहीं? कहते गुरुजी मन नहीं लगता सी पढ़ाई च। कहते कहते बेवकूफ समथिंग ही सेड, एंड ही सेड Niri Mel. So my mom was very embarrassed because she heard Niri Mel. So गुरुजी कहते ना की है तेरा? Her name is Nirmal, but घर पे उनको निमी बोलते हैं सारे। So गुरुजी said Niri Mel, and my mom looked at him and he said, तुसी भी निर्मल, अस्सी भी निर्मल। And that was his way of blessing. My mom felt very embarrassed for a moment जब उन्होंने देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा, ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी मेरे को। एंड गुरुजी ने बोला मैं तेरे घर आवा? तो मम्मी ने बोला हाँ जी जरूर आना गुरुजी। तो माई मासी सेट इसका घर बहुत सुंदर है, मतलब ऑल्दो शी वाज इन रेंट। तो कहते मैं कल्ला नहीं आंदा, मैं संगत लेके आना। एंड ऑफ कोर्स गुरुजी वाज चेकिंग हर, एंड गुरुजी सेट हो गया तेरा कल्याण हो गया एंड हुन नहीं आना। सो जरूरी नहीं है जब गुरुजी ने बोला हुन नहीं आना मीन दैट यू आर अ बैड पर्सन, मीन्स दैट यू आर सो गुड दैट आपको लाइफ टाइम की ब्लेसिंग्स उन्होंने दे दी। एंड गुरुजी ने बोला 10 लाख जब मिलेगा मुंह मिठा कराई। गुरुजी के वो दैट वाज द लास्ट मीटिंग माय मॉम हैड। मासी अगर तो फिर भी जाते रहे। गुरुजी केप्ट चेकिंग फ्रॉम माय मासी अबाउट हर, कि वो कैसी है, एवरीथिंग। हालांकि वो जानी जान है। संगत जी आप मानेंगे नहीं, लाइफ की कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशंस अनफोल्ड हुए कि हम अपनी माँ के पास वापस आ गए। मम्मी को वो 10 लाख का चेक मिल गया, जो कि आज तक पड़ा हुआ है वो, और उसका इंटरेस्ट महीने का एक्यूमुलेट हो रहा है। मेरी मॉम, जिसको कल का नहीं पता था कि मैं बस में बैठ के मैंने कहाँ जाना है लाइफ में, जब माई सिस्टर ग्रू अप शी स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई मॉम। उसने शी वर्कड हार्ड, रियली हार्ड। अभी तो वो न्यूयॉर्क के अंदर है पिछले 30 सालों से। एंड लाइफ इतनी महाराज ने ब्लेस कर दी कि हम सोच नहीं सकते हैं। मेरी मॉम, जिसको कुछ नहीं पता था जिंदगी के अगले दिन का, आज शी इज इन न्यूयॉर्क। बड़ी कोशिश करी उन्होंने उसके बाद जाने की, बड़े मंदिर जाने की, बस सॉरी उस टाइम तो बड़े मंदिर नहीं बना नहीं था, पर उन्होंने बड़ी कोशिश करी जलंधर जाने की, बड़ी कोशिश करी ग्रेटर कैलाश मंदिर जाने की। एंड शी वाज ऑलरेडी, और आप मानेंगे नहीं कि इन वन ऑफ द सिचुएशंस इन 99 और मे बी 98 99, शी बड़े मंदिर वो सॉरी बड़े मंदिर नहीं, जी के मंदिर, वो उनको मालूम था कि मैंने जाना है, पर वो घूमती रही, रास्ता उनको मिला ही नहीं जी के मंदिर, हालांकि शी न्यू वेयर इट वाज, क्योंकि गुरुजी की रजा नहीं थी। बट वो इतनी एडमेंट थी कि वो इंसिस्ट करती रही कि मैंने जाना है। उनकी लाइफ फुल ऑफ हर्डल्स रही, बट महाराज ने कहीं ना कहीं उनके लिए रास्ता निकालते चले गए। उनको तरस, महाराज को तरस आ गया उनके ऊपर। एंड मेरी मॉम 2007 में पहली बार अमेरिका आई मेरे सिस्टर के पास, एंड 2014 में वो परमानेंटली ग्रीन कार्ड में मूव हो गई मेरे सिस्टर के साथ। 2015 में उनको कैंसर हुआ, पर वो कैंसर कैसे आया और कैसे झट से निकल गया, वो गुरुजी जानते हैं और वो जानती है उनको कैसे टच करके निकला। आई ऑलवेज से माई मदर इज गुरुजी's चाइल्ड। कभी उनको मतलब टचवुड लाइफ बहुत इजी थी अंटिल 2025 तक। सो मेरी मॉम अमेरिका में, उनको ऑलमोस्ट 11 साल हो गए थे। बट वो बहुत हो ही जाता है जो आप शुरू से अपने साथ अकेले रहते हो। शी इज अ वंडरफुल सोल, वेरी 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 चाइल्डिश। सो शी डिसाइडेड कि मैं इंडिया जाऊंगी बड़े मंदिर, बट वो हमेशा भूल जाती थी कि गुरुजी ने बोला था हुन हो गया, मतलब यू आर ब्लेस्ड, आई हैव गिवन यू व्हाटएवर आई हैड टू। जरूरी नहीं है कि आपको बार बार मंदिर आना पड़े, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है और आप क्या मांगते हो। बट वो नहीं मानी। उन्होंने बोला मैं 11 साल के बाद फैमिली रियूनियन में, लास्ट ईयर की बात है, कि मैं जाना चाहती हूँ। एब्सोल्युटली हेल हार्टी इंडिया घर से निकली एयरपोर्ट के लिए या न्यूयॉर्क से। एंड
घर से निकलते 10 मिनट के बाद शी मेट विद अ हॉरिबल एक्सीडेंट, सो हॉरिबल दैट गाड़ी तो, यंग बच्चा कोई गाड़ी चला रहा था, एंड शी वाज सिटिंग इन द फ्रंट सीट, एयरपोर्ट पीछे लगेज था सारा, गाड़ी बीच में रैम करी किसी ने ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में, एंड उनकी स्पाइन टूट गई। आज 1.5 साल हो चुका है, शी स्टिल ऑन बेड, एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज फॉर हर, एवरी डे शी इज इन द हॉस्पिटल, इन एंड आउट, इन आईसीयू, स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ। कहते ना गुरुजी का, पर आज भी वो लोअर बॉडी से बिल्कुल पैरालाइज्ड है, वो बेड के ऊपर है। बट मैं जब जब दिन में 2 बार भी उनसे बात करती हूँ ना, तो जिंदगी में वो हमेशा एक ही चीज मुझे रियलाइज होती है टाइम टू टाइम, दैट सब कुछ फेक है, सिर्फ वाहिगुरु का नाम इज एवरीथिंग। शी इज सो पॉजिटिव, सो पॉजिटिव। मतलब आप उनसे दिन में वो, उनको सेप्सिस हो जाता है कभी कभी, बिकॉज ऑफ ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, शी गोज टू द हॉस्पिटल, शी हैज द बेस्ट मेडिकेयर टीम, एवरीथिंग। बट वो कभी भी, वो जब भी उनसे बात करो ना, तो वो बोलो निमा आप कैसे हो, शिल से मैं ठीक हूँ गुरुजी ठीक करेंगे, मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। तो वो अभी भी उन्होंने बड़े मंदिर का, बिकॉज जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने प्लान किया था कि मैं यहाँ से सीधा दिल्ली लैंड करके मैं सबसे पहले बड़े मंदिर गुरुजी को मत्था टेकूंगी, फिर आगे कहीं जाऊंगी। पर गुरुजी ने जब एक बार मना कर दिया, और उसके बाद भी हम लोग वही काम करते हैं जिसके लिए वो मना करते हैं, तो वो अनफॉर्चुनेटली, you know, Guruji never punishes. I don't believe in that 100%, but that's Guruji's way of telling कि ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, तेरी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। आज she is totally, totally immobile, but her spirit, her love, her trust for Guruji, her faith, her शुक्राना has doubled. Every single time आप उनसे बात करोगे, वो बोलेंगी मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल चलने लग जाऊंगी। हालांकि एज पर द डॉक्टर उनकी स्पाइन बिल्कुल ब्रोकन है, वो पता नहीं, मेडिकल टर्म कहते तो कभी चल पाए ना चल पाए, पॉसिबल नहीं है। बट हर स्पिरिट इज सो हाई, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, आस्किंग अबाउट पीपल, सत्संग सुनती रहती है, नाम जप करती रहती है। तो हमें लगता है ना कि वो पेन में है, 2 बार मिलने के बाद, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स देने के बाद, गुरुजी ने अपने हाथ से लंगर कराने के बाद भी उनको ऐसा दुख क्यों आ रहा है। तो जब आप उनसे पूछो तो ये बोलती हैं मजाक मजाक में कभी कभी, रिसाइकल होके नहीं आने वाली मैं अब, क्योंकि निमी ने बहुत दुख देख लिए, गुरुजी ने देखा है, और अब निमी रिसाइकल होके नहीं आएगी। उस टाइम तो हम हंसते हैं, पर ऐसे हम फोन रख के फूट फूट के रोते हैं, दैट इसके अंदर भी शी इज सो ऑप्टिमिस्टिक। शी गिव्स मी एवरी सिंगल मिनट अ रीजन कि महाराज इज देयर, एवरी डे इज अ सत्संग, एवरी सिंगल डे इज अ सत्संग। शुक्राना महाराज फॉर व्हाट इज गॉन, जो चला गया उसका भी शुक्राना, जो आज है उसका भी शुक्राना, और जो आने वाला उसका भी शुक्राना। बिकॉज महाराज हमारी पुश्तों तक, जनरेशन्स तक, मल्टीपल लाइफ और बर्थ्स तक वो देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या है। गुरुजी हमें रोज आईना दिखाते हैं, पर हम है जो उसको देख नहीं पाते हैं। सो ग्रेजुअली, देर इज सो मच, एंड इससे मैं छोटा सा एक सत्संग शेयर करना चाहूंगी कि बैक इन दो मेरा जुड़ना गुरुजी के साथ 2019 में हुआ, जब बिल्कुल ही रॉक बॉटम हिट कर दी। मम्मी जरूर गुरुजी के बारे में हमेशा बताती थी कि गुरुजी है, ऐसे कैसे करके मैं मिली थी, वो बहुत ब्लेस करते हैं, वो जानी जान है। तो मैं बड़ा हंसती थी, मेरी बहनें बहुत हंसती थी इनके ऊपर। मैं बोलती थी ये तो जिधर जेड़े बाबे कोल जांदी है ना, उथे ना इनू लगता है कि मतलब यही सब कुछ है। सो वी laughed एंड शी ऑलवेज स्टॉप्ड अस, शी सेड डोंट मेक फन ऑफ गुरुजी, गुरुजी के बारे में ऐसे बात मत किया करो, वो बहुत जानी जान है, मैंने तो देखा हुआ है उनको। तो मैं बोलती थी मम्मी स्टॉप इट, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है, आप ऐसा बस, गुरुजी मुझे माफ करना, क्योंकि हमारा टाइम नहीं था, हमें अक्ल नहीं थी बिल्कुल भी। बट एक एक गुरुजी की बोली हुई बात सच हुई। हमारा जब टाइम आया 2019 में, रॉक बॉटम फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली सब मैंने जब हिट कर लिया, और जब गुरुजी ने बोला अब तूने सब जगह जाके देख लिया, सब जगह था मत्थे टेक लिए, अब तू आ जा इधर, एंड मैं फिर भी नहीं मानी। बट ऑल ऑफ अ सडन वन डे, पुनीत खुराना का शुक्राना चल रहा था, उसमें गुरुजी की फोटो थी, तो जब मैं देखती थी ना, मैं फटाफट स्वाइप मारती थी आईपैड पे कि मुझे नहीं देखना इनको। बट वो
बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं खिंचाव था, सत्संग सुनने शुरू करे, सत्संग देखने शुरू करे, तो लगा यार ये कुछ तो, क्योंकि आई वॉज अ आर्डेंट साईं बाबा फॉलोअर। बट आई थिंक दैट वॉज अबाउट टाइम। न्यूयॉर्क से मेरा सब काम खत्म हो गया था, माई हस्बैंड वॉज आउट ऑफ बिजनेस, आउट ऑफ जॉब, my daughter was just like 1.5 years, my son was almost 10. It was the most crucial financial period that I have ever seen in my life. I've always seen a lot of ups and downs in my life, but I have no complaints, no regrets. And today, when I look back at 2019, मुझे उस पर भी कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे कुछ, क्योंकि आई थिंक वो जो तोड़ने का टाइम आया था वो मुझे शेप करने का टाइम आया था। महाराज ने अपने साथ जोड़ा, एंड बस नो लुकिंग बैक। उसके बाद हर दिन एक सत्संग है, हर दिन संगत है। मतलब हम, मैं मन में सोचती हूँ आंखें बंद करके, एंड वो मेरे महाराज पूरा कर देते हैं। और अगर वो नहीं भी पूरा करते तो वो ये जरूर सोच डाल देते हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है वो उनकी रजा से हो रहा है, और अगर नहीं भी हो रहा तो वो मेरे भले के लिए हो रहा है। धीरे धीरे बहुत सत्संग सुनने सुनने शुरू करे, सत्संग में जाना शुरू किया। एक नई दुनिया देखी जो कि पहले कभी नहीं देखी थी। बहुत सारे चेंजेस देखने शुरू करे, कि पहले जब मन करता था सारा दिन मैं गाने सुनती रहूं बॉलीवुड के, अब मन करता था बस एकांत में 2 मिनट टाइम है, सत्संग सुन लो। लेट गो करना सिखाया। खैर लेट गो तो आज भी बहुत मुश्किल है कभी कभी, क्योंकि हमारी ईगो ना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। हम जितनी भी बातें कर लें आज सत्संग प्लेटफॉर्म से आके कि ईगो नहीं है, ये नहीं है, बट बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं है। पर महाराज अगेन उसकी सोझी देते हैं हमें कि इट्स स्टिल टाइम, अभी भी हम संगत नहीं बने हैं, अभी भी हम सेवादार नहीं है, बहुत दूर जाना है। पर महाराज करें कि हमारा उनका हाथ हम सब के ऊपर हमेशा रहे, कि एक हम और कुछ नहीं तो एक अच्छे इंसान बन सके। पर एक जरूर चीज बहुत अच्छी हुई कि हमने ब्यूटी देखनी शुरू करी हर चीज में। एंड गुरु जी का इतना शुक्राना है कि मतलब आज जो कुछ हो रहा है वो शायद मुझे इस मोमेंट पे अच्छा नहीं लग रहा। आज अगर आज से 10 साल, 5 साल, 10 साल पहले में भी मेरी मॉम के साथ जो इतना बड़ा ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ, तो शायद मैं महाराज को क्वेश्चन करती कि महाराज क्यों ऐसे मेरी मम्मी को किया, आपने तो ब्लेस कर दिया था इनको। बट मैं तो, हम तो सत्संग करते हैं, सत्संग करवाते हैं, दरबार में सेवा करते हैं, नो। पर आज उन्होंने इतनी सोची बख्शी कि शायद आज जो मम्मी के साथ हो रहा है वो आगे आने वाले टाइम में जो ना हो वो उसको, उसके लिए कर रहे हैं। एंड बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। गुरुजी के वेज बहुत 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 अमेजिंग है। मतलब वो आपको जिंदगी को एक्सेप्ट करना सिखाते हैं, आपको एक्सेप्ट करना सिखाते हैं कि कौन आपकी जिंदगी में आएगा, कौन आपकी जिंदगी में जाएगा। जब कभी कभी हमें लोग छोड़ के जाते हैं तो हमें लगता है ये चला गया, क्यों चला गया, मैंने तो इसके लिए बहुत कुछ किया है। बट विद महाराज एंड विद टाइम आपको रियलाइज होता है सर उसकी जर्नी आपकी जिंदगी में इतनी थी, क्या पता आप उसके लिए अच्छे ना हो, क्या पता वो आपके लिए अच्छा ना हो। सो एक्सेप्टेंस एंड लिविंग फॉर टुडे एंड नॉट टू वरी अबाउट फ्यूचर। वरी तो अभी भी आती है, पर बहुत जल्दी चली जाती है। और कभी कभी हमें लगता है कि ये सत्संग शेयरिंग जो मैं कर रही हूँ, मैं बार बार ये सुना रही हूँ, बट वो आपको रियलाइज करवाते हैं कि ये उनकी वडियाई है। मे बी ये उनका एक आंसर है किसी संगत के लिए सुनने के लिए, आपका ऐसे सेड कि आपका भी भला उनका भी भला। गुरु जी ने, हम ईच एंड एवरीबडी, ही इज टेकिंग केयर ऑफ अस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। हमें पैदा भी उन्होंने किया, और हमारे पैदा होने से पहले भी उन्होंने हमारा खाना पानी दाना पानी सबका अरेंजमेंट कर लिया है। वो हम, as Guruji always said, my mom said, Guruji always said, चंगे बंदे बनो यार, चंगे बंदे बनो। चंगे बंदे doesn't mean कि अच्छे कपड़े पहनो। Of course Guruji wanted everybody to look beautiful, but अगर आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, अगर आप किसी का भी अच्छा नहीं कर सकते, सॉरी, तो किसी का बुरा मत करो। और ट्राई एंड रिफ्रेन फ्रॉम नेगेटिव एक्टिविटीज। आज हम, मतलब मैं तो ये बहुत रीजन कहते हैं ना, एवरी डे एक नई आपकी बॉडी में, आपके माइंड में चेंजेस हो रहे होते हैं। जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वैसे आई थिंक स्पिरिचुअल चेंजेस भी होते हैं। तो हम अगर 10 10 सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग करने के बाद भी, आई हैव डन दैट। मैं पर्सनली अपनी बात करूंगी, मैं किसी की बात नहीं, बट गंदे थॉट्स, आप एक दूसरे की निंदा चुगलियां, डिमीन करना, सत्संग के बाद लंगर की बुराइयां करना, आई थिंक वी शुड लेट गो ऑफ ऑल दिस। आप गुरु जी के साथ जब आंख बंद करके 2 मिनट अपने घर में ही बैठोगे, वो भी सत्संग है। बट अगेन एज गुरु जी सेड के संगत में आना बहुत जरूरी है। बट और आज राइट नाउ दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, देयर इज सो मच हैपनिंग इन द वर्ल्ड, सो मच ऑफ अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस। एंड आई ऑलवेज से जितना हो सकता है आप शब्द गुरबानी से जुड़ो। आप
गुरबानी से प्योर हर कुछ नहीं हो सकता। आपको हर आंसर गुरबानी से मिलेगा, आपको हर आंसर गुरु जी के वो ब्लेस शब्द से मिलेगा। आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। रोटियों में, गद्दियों में गुरु जी को मत ढूंढो, अपन इतने छोटे लेवल पे गुरु जी को मत लेकर आओ। गुरु जी हैज टू बी इनसाइड यू, एंड acceptance and let go is the most important part. महाराज ने हमें इतनी सुंदर जिंदगी से दाता दाता है, ये नहीं कि गलतियां गलतियां आज सुबह भी मैंने शायद करी होंगी, पर इट्स ओके, लेट गो। डोंट डोंट पुल इट, डोंट ड्रैग इट। आप छोड़ दो, महाराज पे छोड़ दो। एंड आज के इतने डिफिकल्ट टाइम्स में हम सिर्फ अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स, अपने आसपास नेबर्स, हम सब सिर्फ उनके लिए अरदास कर सकते हैं। जितना हो सकता है ग्राउंडेड रहे हम, एंड थिंक पॉजिटिव, एंड शो ऑफ से, सब चीज़ों से दूर रहे, एंड बस महाराज का नाम जपें। एंड महाराज को अपने बेस्ट फ्रेंड बना लो। मैंने तो बना के देखा है पिछले 1 डेढ़ साल से। हालांकि मेरे को जुड़े हुए महाराज से पिछले 6 7 साल हो गए, बट एक अजीब सा प्यार, एक अजीब सी कशिश पिछले 1 डेढ़ साल से। सारा सुख दुख बातें, लड़ाइयाँ भी, जिद भी, मैं सबको जा कहते हैं गुरु जी, कहते हैं मांग मंगो गुरु जी नेवर सेड, गुरुजी ऑफ कोर्स सर कि मांग सब खड़ा हो के ये शर्तें मत लगाओ कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूंगी, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं वो करूंगी। मैं तो जरूर मांगती हूँ, क्योंकि मेरे तो अपने डैड को कभी देखा नहीं, और अनफॉर्चुनेटली ट्रबल लाइफ रही है, बट मैं तो जाके हक से बोलती हूँ गुरुजी मेरे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मगर उनसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी। कहते हैं, नानक चिंता मत करो, लीव इट ऑन हिम। एंड जब आप छोड़ दोगे ना, तो आप इतने सारे चेंजेस देखोगे अपने अंदर। एंड बहुत सारे चेंजेस आप सोच नहीं सकते हो कि मतलब ऐसे इतने इतने चेंजेस आने शुरू होंगे, अंदर से चेंजेस आने शुरू होंगे। साइलेंस इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। हर एक चीज की वैल्यू आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीजें हों। और जो भी होगा ना, वो बहुत सुंदर होगा। वो आपको इतना फियरलेस बना देते हैं ना, निर्भाव निर्वैर। ही मेक्स यू सो फियरलेस बिकॉज इट इज सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग। एज आई सेड कि अभी तो ग्रेजुएशन तक जाने के लिए भी अभी हमने तो, मेरे को लगता है कि नहीं, कि मैंने तो किंडरगार्टन में भी एडमिशन लिया है अभी। बट जो भी चल रहा है ना, इट्स अ ब्यूटिफुल मोमेंट। ही क्लेंजेस यू, ही कनेक्ट्स यू बाय सो मच, उनके। और मैं हमेशा आई डोंट नो, मे बी गुरुजी वांट्स इट दिस वे, पर हम उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाए, ये कि गुरुजी आज मेरे सपने में आए तो वो तेरे लिए मैसेज लेकर आए, इन सब बातों से हम रिफ्रेन करें। हम गुरुजी का मजाक नहीं बनाए, क्योंकि आई सी बॉट लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इंटरनेट के ऊपर। तो हम उन चीज़ों को एंटरटेन ना करें। गुरुजी ने बहुत सादगी से शब्द गुरबानी से हमें जुड़ना सिखाया। एंड अपनी लाइफ को बहुत सिंपलिसिटी से रहे। फैंसी दरबार आप करते हो जरूर, मेरे घर में सत्संग होता है, ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि बहुत सुंदर सा दरबार हो, गुरुजी आए तो अच्छा। लेकिन आप जितना अपनी बजट से कर सकते हो उतना करो। डोंट गो ओवरबोर्ड, कीप द लंगर सिंपल, कीप दरबार सिंपल। मोस्ट कनेक्टिविटी पे आप ध्यान दो। और अपने ऑरा को आप क्लेंस करो, अपनी फैमिली को टेक केयर करो, अपने बच्चों को ग्रूम करो, ताकि वो एक अच्छे इंडिविजुअल्स बन जाएं जिंदगी के अंदर। We are again very far away, still very far away, from being Guruji's true Sangat. But मोर देन दैट, मैं एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं अडॉप्टेड थी, जब मेरे को 4 महीने में अडॉप्शन पे ले लिया था। जो जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था उनकी एज उस टाइम पे अराउंड 50 ईयर्स ही थी, एंड उनके ऑलरेडी 3 बेटे थे। अगेन कार्मिक कनेक्ट, सर्कल ऑफ लाइफ, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता कि क्या कर्मा कनेक्शन था उनसे, कि महाराज ने सिर्फ उन्हीं के घर में मुझे भेजा। एंड जितना भी टाइम मैं उनके घर में रही, मैं अपनी मॉम से बहुत ज्यादा क्लोज थी। मैं व्हेन आई से मॉम, जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, मैं उनसे बहुत, क्योंकि मैंने उन्हीं को देखा माँ के रूप में सारी जिंदगी। अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे 1999, जब मैं सिर्फ 20 साल की थी। एंड उनका लिवर कैंसर से उनकी डेथ हो गई। उनका जाना मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा डिवास्टेटिंग शॉक था। मतलब 20 साल की उम्र में मेरा सब कुछ उजड़ गया, इट्स लाइक दैट। एंड उस टाइम पे ना इतना इंटरनेट होता था, ना ना जैसे आज सोशल मीडिया है, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे मैं रह रही थी, वो मेरा वहां से मेरा नहीं रहना हुआ। एंड
फाइनेंशियल मैटर्स जब आते हैं, फैमिली की प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट, बट अगेन मैं आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बैड अबाउट एनीबॉडी। मे बी मेरा टाइम जितना था वहीं पे उतना था, एंड महाराज ने मेरी माँ से मुझे मिलवाना था, सो आई वुड लुक इनटू द ब्यूटी इसी बहाने। 2000 1999 में मम्मी का जाना मेरे लिए बहुत बहुत डिवास्टेटिंग था। मैं कुछ भी लेकर नहीं आई जिस जिस घर से। सो ना मेरे पास बस एक मम्मी की पुरानी कंघी थी, और कुछ उनके दिए हुए पेपर्स थे, वो मेरे पास आज भी पड़े हैं। एंड लाइफ मूव्ड ऑन, आई वाज ब्रोकन, माय डैड आल्सो पास्ड अवे, जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। तो कुछ भी नहीं रह गया था वहां पे। 2 साल जिद में, अपनी एंगर में, अपनी ईगो में मैंने अपने आप काटे। 2002 में मेरी मॉम के पास मैं वापस आई, बट विद बहुत एंगर के साथ, बहुत डिवास्टेटेड में आई थी। और मैं अपनी मॉम को बहुत हेट करती थी, बिकॉज मैंने मतलब मेरी बायोलॉजिकल मदर को बहुत हेट करती थी। और जब मैं उनके साथ रह भी रही थी, वो सिर्फ एक मजबूरी के कारण रह रही थी। वो टीन आई वॉज जस्ट यंग 21-22 ईयर ओल्ड, एंड सिर्फ कि मुझे छत मिल जाएगी, रोटी मिल जाएगी, दैट्स इट। पर उस माँ के लिए तो मैं आज भी वो 3 महीने का छोड़ा हुआ बच्चा था। उसने मुझे मेरे सारे नखरों को सहा, मेरे सारे गुस्से को संभाला, मुझे टेक केयर किया। बट मैं of course I was in a little different zone because I had so much of hatred for her. But again जिंदगी में धीरे धीरे मेच्योरिटी आती चली गई, एंड टुडे सारी दुनिया के लिए हम माँ बेटी हैं, पर मेरे लिए वो एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि वो मुझे तब मिली जब मैं 22 साल की थी, और मेरे को मेरी मॉम ने लोएस्ट पे मुझे संभाला। शी न्यू कि मैं अपनी फॉस्टर मदर से बहुत क्लोज थी, और उनका जाना मेरे लिए बहुत डिवास्टेटिंग था। एंड लाइफ मूव्ड ऑन। सो बहुत बहुत इंसिडेंट्स हुए उसके बीच में कि मैं अपनी मॉम को बहुत याद करती थी, और गुरुजी ने डिफरेंट डिफरेंट वेज में मुझे ऐसे ऐसे साइंस दिखाए कि मेरी मॉम इज अराउंड, शी इज सेफ। बट आज से कुछ 3-4 साल पहले मैं बहुत लो फील कर रही थी। मेरे पास कुछ कुछ फोटोग्राफ्स तो मेरी मॉम और मेरी है, मतलब मेरी फॉस्टर मदर को ही मैं मॉम बोलती हूँ। तो मेरे पास कुछ कुछ फोटोग्राफ्स तो थी, पर मैं चाहती थी कि कोई बहुत सुंदर सी फोटो जो मैं अपने बच्चों को दिखा सकूं कि देखो, दिस वाज माय फॉस्टर मदर एंड आई लव्ड हर अ लॉट। एंड एक दिन ऐसे गुरुजी से मन बहुत भर गया, कुछ 2-3 साल पहले मैंने बोला, गुरुजी सब कुछ तो हैगा, मेरे को ना मेरी मम्मी दी कोई फोटो नहीं हैगी, पता नहीं मैंने कभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि जिथे मैं सीगी आई डोंट नो उन्होंने कुछ सेव भी करके रखा है कि नहीं, आई डोंट नो इफ आई गेट इट। एंड बस बोल के रो के बहुत दहाड़े मार के सो गई, क्योंकि उस दिन मैं मम्मा को बहुत याद कर रही थी। मेरे ऐसे फेसबुक खोला रैंडमली कुछ दिन के, 1-2-3 दिन के बाद, जब मैंने फेसबुक खोला तो मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, हाय बानी। एंड नाम तो जाना हुआ था, यूजुअली क्या होता है कि संगत के काफी लोग भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो आई वाज अ लिटिल माइंडफुल ऑफ व्हाट आई वाज एक्सेप्टिंग। एंड मैंने जब देखा तो लिखा कमल मदान। तो मैंने बोला नो, मैं शायद जानती नहीं हूँ, तो शक्ल से भी नहीं मैं पहचानी। तो शी रोट मी अ मैसेज, शी सेड मुझे पहचाना? तो मैंने कहा नो। तो शी सेड कि मैं बचपन में जब तेरे को अडॉप्ट करके लेके आए थे ना, तो मैं तेरी नेबर थी, तो हम तेरे साथ बहुत खेलते थे, एंड बहुत ज्यादा हम तेरे साथ खेलते थे। एंड मुझे तेरी मतलब जो मेरी फॉस्टर मॉम है वो हमारे पास छोड़ के तेरे को चले जाते थे, तो हम तो बहुत खेलते थे, और तू मेरी शादी पे सिर्फ 2-2.5 साल की थी। तो आई वाज लाइक ओके, ठीक है, हाय हाउ यू, सब कुछ कैसा है, एंड जी तो कैसी है, कहाँ है? तो मैंने बताया कि अब तो गुरुजी की ग्रेस से मेरे बच्चे काफी बड़े हो गए हैं, एंड मैं बहुत खुश हूँ, और मैं शिकागो में हूँ, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, गुरुजी ने बहुत ब्लेस्ड फैमिली मुझे दी है। तो शी वॉज वेरी हैप्पी, एंड सो ऑफ कोर्स शी न्यू अबाउट माई मॉम, बिकॉज वो उसी लोकेलिटी में रहते थे। मेरे डैड के बारे में भी कि उनकी डेथ हो गई 99 में। तो शी सेड अरे मैं तेरे को एक चीज भेजती हूँ, एंड आई सेड व्हाट? तो she sent me a photograph of me and my foster mother in her marriage when I was just 2 months old, 2 years old. Sangat ji, can you believe that I was crying with Guruji inconsolably कि मेरे को मेरी मम्मा के साथ फोटो नहीं है, क्लियर फोटो नहीं है, and that photo is right now on my desk, and I couldn't have asked for anything better. हम सोच नहीं सकते महाराज, हमें पल पल एक एक सेकंड हमारे लिए इतना सुनते हैं कि हम इट्स अनबिलीवेबल। मेरे को पिछले 7 सालों में महाराज ने हाथ रख के, हाथ दे के मैं और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट किया इन वेज दैट वी कैन नॉट इवन इमेजिन। सब भूल गया बानी के साथ जो कुछ बुरा हुआ, सब भूल गया फैमिली के साथ क्या हुआ। इट इज सच अ ब्यूटिफुल जर्नी, आई हैव ओनली गुड थिंग्स लाइक महाराज ने इतना हाथ रखा है कि इतने ब्यूटीफुल सोल से मिलवाया।
एंड इतना टेक केयर किया, छोटी-छोटी मेरी मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को हम सोचते हैं ना, और वो महाराज किस तरीके से रास्ते खोलते चले जाते हैं, सारे वहमों से और रहमों से दूर कर दिया बिल्कुल। मैं एक छोटा-सा सत्संग शेयर करती हूँ कि गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड संगत है, मैं उनका वो सिंगापुर में है। एंड जब हम कोविड के दौरान ऑनलाइन बहुत सारे सत्संग शेयरिंग कर रहे थे, तो ही हैपेंड टू लिसन टू वन ऑफ माय सत्संग्स। ओह! इट्स सो हेवी। एंड गुरुजी सेड कि उन्होंने मतलब उस टाइम पे हम ऑफ कोर्स, अब जब गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में मिले होते हैं, तो मम्मी से तो जो पूछते हैं, मासी से भी पूछते हैं, सब अपने रिलेटिव से पूछते हैं गुरुजी कैसे लगते थे, गुरुजी क्या करते थे। तो होता ही है, एक हर संगत को होता है। सो ऑफ कोर्स उनसे जान पहचान हुई, उनसे बातें हुई, तो काफी उन्होंने गुरुजी के बारे में सत्संग शेयर किया, अपनी जर्नी शेयर करी मेरे साथ। एंड तो उन्होंने बोला कि गुरुजी की जो ब्लेस संगत सत्संग हैं, मतलब शबद गुरबानी है जो दरबार में चलते थे उस टाइम पे एम्पायर स्टेट में बड़े मंदिर में, वही सुनना चाहिए। तो मैंने उनको 2021 में बोला कि अंकल आप मुझे प्लीज गुरुजी के टाइम के जो सत्संग आपके, उनको डीजे अंकल ने कुछ सत्संग उनके साथ शेयर शायद करे होंगे एंड एम्पायर स्टेट में। तो मैं उस टाइम बड़ा बच्चों की तरह एक्साइटेड हो गई, तो मैंने बोला आप मुझे जरूर शेयर करना, एंड मैं वेट करती, ही डिडंट सेंड। मैंने दोबारा मांगा भी नहीं, सोचा कि भूल गए होंगे, इट्स ओके। गुरुजी की ग्रेस से हमारे घर में ऑलमोस्ट एवरी थर्सडे सत्संग होता था, पर अगेन महाराज की मर्जी से सत्संग थर्सडे के थर्सडे नहीं होता। जब महाराज ने आना होता है तभी सत्संग होता है। तो वी हैड द सत्संग आफ्टर 6 months, जस्ट लाइक मे बी 2-3 weeks बैक। एंड आप मानेंगे नहीं, मैं प्लेलिस्ट बना रही थी बैठ के, एंड मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ, एंड यूजुअली मैं कंप्लीट करके फिर उठती हूँ। पर उस दिन पता नहीं मेरे को क्या हुआ, एंड आई जस्ट गॉट अप बीच में से उठ के, एंड कि मैं जाती हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ गई अब। एंड ही वॉज ऑल्सो लुकिंग एट मी, क्योंकि ही नोज कि मैं प्लेलिस्ट पूरी बना के ही जाती हूँ। संगत जी आप मानेंगे नहीं, नेक्स्ट मॉर्निंग 3:30 पे, विच इज अमृत वेला, मुझे पिंग 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 फोन पे बजना शुरू होता है। एंड आई जस्ट लुक एट द फोन एंड आई सेड इस टाइम पे कौन मैसेज कर रहा है, मे बी आउट ऑफ इंडिया कई बार मैसेजेस होते हैं, जो भी अमेरिका से बाहर रहते हैं। मैंने देखा अंकल का, सिंगापुर वाले अंकल का मेरे को मैसेज आया, कुछ नहीं, नथिंग, नो नो विश, नो हाई, हाउ आर यू, नथिंग। ही सेंट मी लाइक 6-7 MP3 जो गुरुजी के टाइम पे एम्पायर स्टेट में लगते थे, 2-2 घंटे की प्लेलिस्ट। एंड आई टोल्ड हिम कि ये कैसे कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि मतलब मैं कल ही सोच रही थी और मेरे घर में आज शाम को सत्संग है, और आप मुझे प्लेलिस्ट भेज रहे हो। ऑल ही जस्ट रोट वाज जैसे गुरुजी की मर्जी। एंड गुरुजी की ग्रेस गाई हम दोनों ने, एंड शुक्राना किया उनका। एंड वो प्लेलिस्ट मैंने शाम को उस दिन प्ले करी, तो मुझे नहीं पता गुरुजी ने जो बैठी हुई संगत का क्या कल्याण किया, मुझे क्या ब्लेस किया, उनको क्या ब्लेस किया, बट हिज वेज आर सो ब्यूटीफुल कि हम सोचते हैं और वो पूरा करते हैं। नाउ मैं विराम लूंगी लास्ट का एक छोटा सा सत्संग शेयर करके। सो कहते हैं ना कि आज सिंस इट्स मल्टीलिंगुअल सत्संग है, तो ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बंगाली गुजराती पंजाबी एसमीज, ये तो सब हमारा है। महाराज डजंट लुक एट ऑल दैट, महाराज लुक्स एट द सोल्स। सो देर आर वेज ऑफ कनेक्टिंग। आज आप देखो ग्लोबली कितने लोग जुड़ रहे हैं। सो गुरुजी मेरे घर, हम जब थर्सडे को रेगुलर सत्संग होता था, तो दिस वेरी ब्यूटीफुल सोल, एक आंटी है, वो आती थी, शी वाज यंग एंड शी वाज 10 साल से उनको बेबी नहीं हो रहा था। मैंने उनको इस दरबार में, मतलब घर में सत्संग में रोते हुए देखा, बिलखते हुए कि मतलब गुरुजी एक बच्चा दे दो। एंड औरों के बच्चे देखती थी, सबकी कहानियां सुनती थी, तो एंड उनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि देयर इज नो पॉसिबल वे दैट शी कैन हैव अ चाइल्ड, लाइक कुछ मेडिकली कुछ प्रॉब्लम था। तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स भी उन्होंने यहाँ से लिए, आई डोंट नो, शी टोल्ड मी शी हैड 3-4 साइकिल्स एंड दे ऑल फेल्ड। सो उनके हस्बैंड का H1 का प्रॉब्लम हुआ, वीजा का। शी वॉज डिवास्टेटेड कि घर है, सब कुछ है, अब मैं मेरे हस्बैंड यंग कपल, तो उनको जाना पड़ेगा, तो वो इंडिया गए और वहीं पे अटक गए। एंड शी वाज क्राइंग, शी सेड क्या दीदी, मैं तो, मुझे तो लगा गुरुजी कुछ करेंगे, होता ही है जैसे। एंड बस बोला कि बस आप पुणे में हो, गुरुजी से संगत से जुड़ो, आप सत्संग करो, सब ठीक हो जाएगा, सारे मिलके अरदास करेंगे। संगत जी आप मानेंगे नहीं, वहां पे
इंडिया के अंदर कोई एक सीनियर, लाइक व्हेन आई से सीनियर, मस्ट बी इन 70s एंड 80s के अंदर कोई डॉक्टर थे जो कि रिटायरमेंट में, हस्बैंड वाइफ, वो फर्टिलिटी के डॉक्टर्स थे, वो दोनों रिटायरमेंट थे, दे वर नॉट प्रैक्टिसिंग एनीमोर। तो शी हैड कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ उनको पीरियड्स वगैरह का, तो वो उनके पास गए एंड शी टोल्ड हिम कैसे ऐसे करके ना हम ट्राई कर रहे हैं, हमारा अब हमारा H1 का वीजा भी अटक गया है, ये न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आने से, और हम अब क्या करें, हम तो बिल्कुल अटक गए हैं, अब क्या जाने का भी नहीं हो रहा। तो हम ना लेट्स जस्ट अपना ट्रीट, ये कुछ भी, मैं ब्लड टेस्ट करने आई हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम वहाँ के डॉक्टर्स क्या कह रहे थे फर्टिलिटी के लिए। सो ही, इन्होंने जितनी भी अपने 4 साइकिल्स करवाए, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स अपनी उनको भेज दी। एंड शी केप्ट टेलिंग मी ऑन द फोन, दीदी प्रे करना, अभी भी उम्मीद है, उम्मीद टूटी नहीं है। दैट कपल वाज नॉट प्रैक्टिसिंग, एज आई सेड, दे वर रियली ओल्ड, but just for that girl Akshay, they did this case for her and they said you're absolutely fine, कुछ चक्कर नहीं है, ये हो जाएगा, ये तो आप ये ट्राई करो, ये क्लिनिक में जाओ, ये सब करो, जो भी whatever they helped in, helped the couple throughout in the process. So she told me, but she wasn't sure, she was just not conceiving. गुरु जी की ग्रेस देखो, कहते हैं ना कि उसको इंडिया भेजा, उनके H1 का वीजा सब खराब होने के लिए वो इंडिया गए, दे थॉट दैट लाइफ इज फिनिश्ड, अमेरिकन ड्रीम खत्म हो गई, सब कुछ। थ्रू दैट ओल्ड प्रैक्टिसिंग कपल they conceived, but she was not sure, so she stayed in India for 5 months and she traveled after 5 months. And one day with a full belly she came to the darbar and she said कि मैं 10 साल से बच्चा प्लान कर रही थी and मेरा बच्चा नहीं हो रहा था, and she delivered a baby girl in 2024 December. She named her Anvika. महाराज की ब्यूटीफुल ग्रेस की, जिसको अमेरिकन मेडिकल हिस्ट्री ने मना कर दिया बच्चा करने के लिए, उसको बच्चा हुआ। दैट लिटिल चाइल्ड इज 1 year एंड ओवर। शी केम फॉर द सत्संग लास्ट 3 weeks अगो। वो बच्चे को जब हमने देखा, कि जब वो बच्चे ने आके मत्था टेका गुरुजी को एंड वो जाके दरबार में बैठा, तो जिंदगी में मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि दैट सोल एंड गुरुजी हैज सम कनेक्शन विच इज सो ब्यूटीफुल। बच्चे यूजली रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तंग करते हैं माँ बाप को। दैट चाइल्ड सैट फॉर द सत्संग and was looking at Guruji constantly as if there is some exchange happening between the two. महाराज धन्य, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एज आई से, गुरु जी कहीं ना कहीं आपको जरिया बनाते हैं किसी की जिंदगी के टेल में, क्योंकि आपके क्या कर्म कट रहे हैं और उन पे क्या कर्म चढ़ रहे हैं। सो महाराज हैज हिज वेज ऑफ कनेक्टिंग यू विद पीपल, सो एवरीथिंग इज होल, सब उनकी वडियाई है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच। शुक्राना बहुत मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का, शुक्राना महाराज, एंड शुक्राना आप सब संगत का हाथ जोड़ के। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई तो माफ करना, बट गुरु जी से बढ़ के ना कोई है। आप उनको उनका अपना बेस्ट फ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, डॉटर, सन, जो बनाना चाहते हो, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो बनाना चाहते हो बनाओ, क्योंकि कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं है। बहुत सिंपल रखो आप। गुरु जी को सिंपलिसिटी बहुत पसंद है। नो वहम, नो अहम, लीव इट ऑन हिम। जब उनपे छोड़ ही दिया है, तो जब हमारी जैसे लोगों को, जिनके जिंदगी में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव आया, अगर जब वो हमारा टेक केयर कर सकते हैं, तो आई एम श्योर जब हम सारे मिलके उनके चरणों में अरदास करेंगे तो सब अच्छा होगा। इन द मीन टाइम हम सबको हाथ जोड़ के सरबत के भले के लिए अरदास करनी चाहिए। वट एवर हैपनिंग इन द वर्ल्ड, वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी। फाइनेंशियल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत टेम्पररी है, आज है कल शायद नहीं होंगी, बट महाराज सरबत का भला करें, सबके घरों में तंदुरुस्तियां, सेहत, अच्छी लाइफ, सबके बच्चों को पढ़ाई लिखाई, सबके कारज रास करें। वाहिगुरु सबके घरों में रोजी रोटी चलती रहे, कम दें ज्यादा दें, पर महाराज अपने चरणों की धूल बना के रखे। एंड शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मैं महाराज फॉर ईच एंड एवरीथिंग, हर पल का शुक्राना। एंड थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग, एंड बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी। शुक्राना गुरु महाराज का इस सत्संग को सुनवाने के लिए। शुक्राना गुरु महाराज सत्संग की घड़ियां देने के लिए। गुरु जी महाराज आपका बहुत 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 शुक्राना। आंटी, आपके हाँ जी। सत्संग में ना बहुत ज्यादा मैसेज मिले, बहुत ही मैसेज मिले, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सबके साथ शेयर की। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का।
बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना गुरु महाराज।